एप्लीकेशन देखते हैं। फाइंड नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस टू 1 by a plus 1 by b is equal to 1 by 10। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन मांग रहा है, मतलब a और b आपको नेचुरल नंबर होना चाहिए। और ऐसे सवाल तो कैट में वो आपको 2 बार 3 बार आ चुके हैं, और ये सबसे पहली बार देखने पर स्टूडेंट लोगों को ये सवाल अलजेब्रा का लगता है, लेकिन एक्चुअली में नंबर ऑफ फैक्टर का है। देखते हैं, लेट्स से पहले उसको सॉल्व करना, पहले एलसीएम लो, तो बनेगा a plus b into 10 बराबर ab। ऐसे सारे सवाल में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ab को पॉजिटिव रखना है। ab को पॉजिटिव रखना है मतलब ये दोनों को मैं आपको ये साइड ले जाएगा, आप ab को इस साइड लाओगे तो ab नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो कीप ab को पॉजिटिव और ये दोनों को उस साइड ले जाओ, तो ये बनेगा ab -10 है, -10 भी इक्वल टू 0। अभी बोलो a का कोएफिशिएंट कितना है? a का कोएफिशिएंट -10 है और b का कोएफिशिएंट भी -10, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। -10 into -10 आपको बनेगा 100। 100 में दोनों साइड ऐड करता है। ये ऐड करने का फायदा क्या है कि ये फैक्टराइज हो जाएगा। अभी देखो इसमें मेरे को a कॉमन है, हाँ, तो ये बनेगा b -10, और यहाँ मेरे को -10 कॉमन है, तो ये बनेगा b -10 एंड दैट इज इक्वल टू 100। हाँ, तो ये फैक्टराइज हो गया, तो इस चीज को मैं लिख सकता है a -10 into b -10 बराबर 100। हाँ, तो अभी सोचो कि यहाँ पे अगर 6 रहता, हाँ, तो क्या लिखते हैं? यहाँ पे 10 था तो लिखा हम लोगों ने a -10 into b -10 बराबर आपको -10 into -10। वो अगर 6 रहेगा तो क्या लिखेंगे? a -6 into b -6 is equal to -6 into -6। हाँ, तो ये तो हाँ, तो इतना काम तो करने की जरूरत भी नहीं। अगर यहाँ पे 8 रहता तो लिखते a -8 into b -8 is equal to 64। अगर यहाँ पे 12 रहता तो लिखते a -12 into b -12 is equal to 144 and so on। हाँ, तो ये वाला पार्ट से आप बच सकते हैं अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो। चलो ओरिजिनल सवाल पे आते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ओरिजिनल सवाल था, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे, a -10 into b -10 is equal to 100। मेरे को नेचुरल नंबर सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर भी अब ध्यान से देखो, ये एक नंबर होगा, ये एक नंबर होगा, दो नंबर मल्टीप्लाई करके 100 बन रहा है। कभी भी दो नंबर मल्टीप्लाई होके आपको नेचुरल नंबर बनता है तो वो हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर का ही सवाल होता है। लास्ट वाले में भी आपने देखा था वो x + y into x - y बराबर वो कुछ तो था। हाँ, तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। आपको दो नेचुरल नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन साइन है तो वो हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर का ही सवाल होने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे सोचना चालू करते हैं कि या तो 1 into 100 हो सकता है, या तो 2 गुना 50, या तो 4 गुना 25, या तो 5 गुना 20, और तो आपको 10 into 10 आगे रिपीट होएगा। अभी सोचते हैं कि ये वाले केस में a -10 आपको बड़ा होगा कि b -10 बड़ा होगा, मेरे को पता नहीं है। तो a -10 का वैल्यू 1 हो सकता है और तब आपको b -10 का वैल्यू 100 होगा। अब सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू 11 आएगा और b का वैल्यू 110 आएगा, और वो दोनों ही नेचुरल नंबर है, मतलब ये चलेगा मेरे को। लेकिन ये सॉल्यूशंस बोल रहा है, सॉल्यूशंस और वेज में डिफरेंस है। सॉल्यूशन का मतलब आपको 1 और 100 एक सॉल्यूशन है और 100 और 1 भी एक सॉल्यूशन है, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है। लेकिन वेज में आपको 1 into 100 and 100 into 1, both of them are same way। लेकिन यहाँ पे सवाल में सॉल्यूशन बोला है, तो मेरे को यहाँ से दोनों तरीके उठाने पड़ेंगे। हाँ, a -10 1 हुआ, अभी मैं बोल सकता है कि a -10 का वैल्यू 100 भी हो सकता है, तो b -10 का वैल्यू 1 होगा। यहाँ से मेरे को आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे। वैसे करके यहाँ से भी दो सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ से भी दो सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ से भी दो सॉल्यूशन मिलेंगे। अभी यहाँ से सोच के बताओ कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं? दो मिलेंगे, एक मिलेंगे। a -10 का वैल्यू 10 लिया, b -10 का वैल्यू 10 लिया, आप घुमाओगे भी तब भी तो वो आपको 10 ही मिलने वाला है। यहाँ से मात्र मेरे को एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, तो आंसर हो जाएगा 9 नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस आर योर आंसर। ये आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में मान लो कि मैं पूछ देता हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर। अब इंटीग्रल सॉल्यूशन आते ही मन में a और b का वैल्यू आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखते हैं। आप यहां तक तो सबसे पहले लाओगे, आपने ये लिख लिया। लेट्स से पहला तरीका
a माइनस बी a माइनस 10 1 हो सकता है, b माइनस 10 100 हो सकता है, फिर a माइनस 10 हो सकता है 100, और b माइनस 10 हो सकता है मेरे को आपको 1, अभी a माइनस 10 माइनस 1 भी हो सकता है, और b माइनस 10 मेरा माइनस 100 भी हो सकता है, और a माइनस 10 मेरे को माइनस 100 हो सकता है, b माइनस 10 मेरे को माइनस 100 माइनस 1 हो सकता है। अगर कुल मिलाकर हर एक तरीका से मेरे को 4 सॉल्यूशन मिलेगा, और वो इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ से 4 मिलेंगे, यहाँ से भी 4 मिलेंगे, यहाँ से भी 4 मिलेंगे, यहाँ से भी 4 मिलेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है, अब यहाँ से कितने मिलेंगे वो भी देख लेते हैं। a माइनस 10 का वैल्यू 10 हुआ तो b माइनस 10 का वैल्यू 10 हो जाएगा। अभी बोलोगे a माइनस 10 का वैल्यू माइनस 10 भी हो सकता है, b माइनस 10 का वैल्यू भी माइनस 10 हो सकता है, लेकिन ये सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट a का वैल्यू 20 देगा, b का वैल्यू 20 देगा, ये तो इंटीजर है ये चलेगा। ये वाला सॉल्व करोगे a का वैल्यू 0 होगा, b का वैल्यू भी 0 होगा। अभी बोलोगे ये दोनों तो इंटीजर है, 0 इंटीजर होता है, लेकिन 0 चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा सोच लो, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर आपको कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब यहां से 2 नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा वो आपको 17 इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी कैसे बनाना है जल्दी से अभी देखते हैं। लेट से दूसरा एग्जांपल ले लिया, लेट से 12 लिया, लॉजिक देख लिया, अभी थोड़ा सा काम जल्दी करना है। a माइनस 12 इंटू बी माइनस 12 इज इक्वल टू 144। सबसे पहला काम नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, नंबर ऑफ फैक्टर है आपको 15 फैक्टर आएंगे, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 है। एक फैक्टर हटाओगे, याद रखना कभी भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है तो एक को हटा देते हैं, बचा 14 फैक्टर। 14 फैक्टर है, आप सबसे पहला काम करोगे नेचुरल नंबर वेज निकालोगे, ये मिला 7 नेचुरल नंबर वे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, अगर भूल गए तो आप फिर से लिख के दिखा दे रहा है। एक 2 3 4 5 6 7 तरीका इसको होल्ड में रखने के लिए बोला हुआ है, जिसको लास्ट में करेंगे। 7 नेचुरल नंबर वेज आ गए। पहला सवाल नेचुरल नंबर सॉल्यूशन है। अभी हर एक वेज से मेरे को 2 नेचुरल नंबर सॉल्यूशन मिलता है, ये तो मिलेगा ही, और 144 into 1 भी मिलेगा, तो आंसर हो गया आपको 14 नेचुरल नंबर वेज। फिर एक जो हटाया है 12 को ना 12, वहां से मात्र एक ही मिलेगा, तो 14 और प्लस 1, तो आंसर आपको फाइनल आंसर हो जाएगा आपको 15 नेचुरल नंबर वेज। ये आंसर हो गया पहला का, मेरे को पूरा लिख के चेक नहीं करने का है। अगर यही सवाल पूछता हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर, आप इंटीग्रल के लिए सोचो, आपने ये निकाला वो एक हटा दिया, आपने ये आया, फिर 7 नेचुरल नंबर वेज आया। अभी हर एक से मेरे को 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा, तो 7 4 जा आपको 28 इंटीग्रल सॉल्यूशन हुआ, और एक जो हटाया था आपको यहां से मिलेगा 2, कहने का मतलब ये मिलेगा, ये मिलेगा, और तो ये मिलेगा a - 12 बराबर -12 और b - 12, लेकिन ये वाला पार्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि a का वैल्यू 0 हो जाएगा, b का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 0 चल नहीं सकता है, तो मात्र वो एक ही तरीका मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा आपको 29 इंटीग्रल सॉल्यूशन इज योर फाइनल आंसर। तो बिना लिखे हुए भी बना सकते हैं। अब एक लास्ट सवाल में इसमें आपको करके दिखा देता है, अभी ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, बिना इसको लिखे हुए करना है। अगर मैं इसको लिख लूं जल्दी से, a - 8 into b - 8 is equal to 64, इसके 7 फैक्टर होते हैं, 2 to the power 6 है ये, एक फैक्टर हटा दिया है तो बचे आपको 6 फैक्टर। आप सबसे पहला काम करोगे नेचुरल नंबर वेज निकालोगे, तो ये आ गया 3 नेचुरल नंबर वे। अगर सवाल में नेचुरल नंबर सॉल्यूशन मांग रहा है, हर एक नेचुरल नंबर वे से आपको 2 नेचुरल नंबर सॉल्यूशन, तो ये हो गया 6 नेचुरल नंबर सॉल्यूशन। और एक जो हटाया था, एक हटाया था हम लोगों ने 8 into 8 हटाया था, वहां से मात्र एक ही नेचुरल नंबर मिलेगा, तो ये हो जाएगा 7 नेचुरल नंबर सॉल्यूशन। ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। अगर इसी में पूछता है कि मान लो कि इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, आपने 3 नेचुरल नंबर वेज निकाल चुके हैं, हर एक नेचुरल नंबर वेज से 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलते हैं, तो ये हो गया 3 4 या 12 इंटीग्रल सॉल्यूशन। और एक जो हटाया है 8 into 8, वहां से मिलेगा 2, 8 गुना 8 और -8 गुना -8, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, क्योंकि a और b का वैल्यू हो जाएगा 0।
हाँ तो इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो मात्र एक ही मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा आपको 13 इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर योर फाइनल आंसर। ऑल दिस क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर ओनली। और इन सारे सवाल में आपने ऑब्जर्व अभी तक कर लिया होगा कि पहला काम जो करना है नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, उसके बाद ही कुछ होने वाला है।